हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, आज अपन सॉल्यूशन का रिवीजन करेंगे और मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपना सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ से मिलके बनता है। ठीक है, पहला अपना क्या होगा, सॉल्यूट, और दूसरा अपना क्या होगा, सॉल्वेंट। देखो, सॉल्यूट क्या होता है, जो अपना स्मॉल अमाउंट में लेस अमाउंट में होता है उसको अपन बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, और सॉल्वेंट अपन किसको बोलते हैं, जो अपना ज़्यादा अमाउंट में होता है। जैसे कि एग्जांपल में मैं बताऊं आपको, तो पानी अपना क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट अपना क्या हो जाएगा, चीनी। ठीक है, चीनी आप मान के चलो सॉल्यूट है, और अपना वो क्या है, पानी क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो आप ऐसे इसको ले सकते हो। जैसे कि देखो, मैंने लिखा है ना, शुगर इन वाटर। शुगर क्या हो गया अपना सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया अपना सॉल्वेंट। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इस पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में अगर कहीं पे भी आपको बी दिखाई दे जाए तो वो अपन बात किसके लिए करेंगे, सॉल्यूट के लिए करेंगे। ठीक है, और कहीं पे भी आपको ए दिखाई दे जाए तो अपन किसकी बात करेंगे, सॉल्वेंट की बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, किस किस प्रकार के अपने सॉल्यूशन होते हैं। एक तो अपना होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड ऐसा होता है जिसमें नो मोर सॉल्यूट इज एडेड। ठीक है, सैचुरेटेड ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अपन ज़्यादा सॉल्यूट, उससे ज़्यादा सॉल्यूट नहीं मिला सकते, उसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या क्या होता है, अपन कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिला सकते हैं, उसे उसमें मिला सकते हैं, तो अपन उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अपन उसको बोलते हैं जब अपन कोई भी सॉल्यूशन को हीट करके और सॉल्यूट डाल दें तो अपन उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेशन। जैसे कि आपको मालूम है कि अपन एक गिलास पानी में 1 से 2 चम्मच चीनी मिला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिला सकते। पर अगर अपन को उसमें और ज़्यादा चीनी मिलानी है तो अपन क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को गर्म करेंगे और फिर उसमें चीनी डालेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, अपना जो है, अपना सॉल्यूट जो है घुलने लगेगा। तो उसी चीज़ को अपन बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जो इसका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो अपनी कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में अपनी पहली आती है परसेंटेज बी बाई बी। परसेंटेज बी बाई बी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप मान लो अपने अपने पास 30% बी बाई बी है, तो इसका मतलब क्या है, 30 ml ऑफ सॉल्यूट, 30 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, प्लस का मतलब प्रेजेंट है। ठीक है, 30 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये है। अगर मान लो अपने को परसेंटेज 30% बी बाई बी, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दे रखा हो, तो क्या होगा वो, 30 ग्राम सॉल्यूट, सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, और परसेंटेज बी, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का जो फॉर्मूला आता है वो आता है अपना, वो आएगा अपना वो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अगर मान लो अपना डब्ल्यू बाई बी आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अगर मान लो 30% डब्ल्यू बाई बी दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, 30 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या है इसका मतलब, 30 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपको ज़्यादातर वॉल्यूम वैसे तो आपको लीटर में लेना है। ठीक है, और वैसे भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि किस में निकालना है। अगर आपको ऑप्शन लीटर में दिखाई दे रहे हैं तो आपको ml को लीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसको देख लेना, क्वेश्चन के हिसाब से आप लीटर और ml रख सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपनी आगे मोलैरिटी की। देखो, मोलैरिटी क्या होता है अपना, मोलैरिटी जो होता है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मान लो ये ml में है तो इसको अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपना क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये अपना क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इधर अपना NaB आएगा। ठीक है, NaB, NaB का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है,
अपन बात करते हैं अपनी अगली कंसंट्रेशन टर्म की, जो कि अपनी मोलैलिटी है, मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, इन केजी। अगर मान लो अपना ग्राम में दे रखा होगा तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। देखो सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट में होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और सॉल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में होता है। ठीक है, अगर मान लो कहीं आपको यूनिट सेमी मोलल, डेसीमोलल जी आ गई, तो इसका मतलब क्या है, अगर मोलल आ गई तो 1 मोलल है, सेमी मोलल यानी कि 1/2 मोलल है, और अगर मान लो डेसीमोलल आ गई तो अपन उसको क्या बोलेंगे, 1/10 मोलल। ठीक है, 1/10 मोलल। अपन इसको क्या नाम है, मोलैलिटी को मोलल से डिफाइन करते हैं, और अपन इसको मोलैलिटी को मोलर से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इस बात का भी आपको जो है ध्यान रखना है। और मैं आपको कुछ और फॉर्मूला बताना चाहूँगा कंसंट्रेशन टर्म्स के। ठीक है, आप इधर देखिए, जैसे कि अपना वॉल्यूम स्ट्रेंथ। देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है अपनी, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अपना क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मान लो अपनी नॉर्मेलिटी निकालने आया है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अब कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल जाते हैं अपने वेट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अगर इक्विवेलेंट वेट भी दे रखा हो तो वो कैसे निकालेंगे अपन, एम डब्ल्यू अपॉन एन फैक्टर, एन डब्ल्यू अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, एम डब्ल्यू अपॉन एन फैक्टर। अगर मान लो कोई आपसे रिलेशन पूछ ले, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन है, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी में अपना क्या रिलेशन है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू एन फैक्टर। नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, और अपना जो एन फैक्टर होता है, ठीक है, एन फैक्टर अगर हम मान लो एसिड है तो अपन उसमें क्या देखेंगे, नंबर ऑफ H प्लस कितने हैं। अगर मान लो बेस है तो OH माइनस कितने हैं। अगर मान लो सॉल्ट है तो अपना प्लस चार्ज, कोई एक चार्ज देख लो। ठीक है, कोई एक चार्ज देख लो कि अपना प्लस चार्ज कितना है या फिर माइनस चार्ज कितना है, तो आप उससे सॉल्ट का एन फैक्टर निकाल सकते हो। अगर मान लो कोई अपना मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में कैसे देखेंगे, वैलेंसी इंटू एटोमिसिटी, वैलेंसी इंटू एटोमिसिटी करके अपन क्या निकाल सकते हैं, उसका एन फैक्टर। जैसे कि अपना O2 है, O2 की वैलेंसी सबको मालूम है -2 इंटू उसकी एटोमिसिटी 2, तो अपना एन फैक्टर कितना आ गया, 4। ठीक है, कितना आ गया अपना 4। आपको एन फैक्टर निकालने आना चाहिए। अगर मान लो अपनी डाइल्यूशन वाला केस है, तो उसमें आती है अपनी इक्वेशन M1V1। M1 क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन 1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 इज इक्वल्स टू M2V2, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे फॉर अ मिक्सचर। फॉर कोई मिक्सचर, जैसे मान लो एसिड एसिड है, ठीक है, एसिड है, बेस बेस है, और मान लो अगर एसिड बेस है, देखो एसिड एसिड है और बेस बेस है, तो अपना मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन का क्या आएगा, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M3V3। ठीक है, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M3V3। ठीक है, और मान लो अपने को वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, V3 इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, V3 इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। और मान लो अगर इसमें अपोजिट दे रखा हो, मिक्सचर में अपोजिट दे रखा हो, एसिड बेस दे रखा हो, तो बस इसमें खाली क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है, खाली माइनस आ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ इसके डायरेक्ट रिलेशन, जैसे कि परसेंटेज V/V का, परसेंटेज W/W में, मोलैरिटी का, डेंसिटी का, इन सब चीज का रिलेशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इन सब चीज का मैं आपको रिलेशन बताऊंगा, कैसे अपन इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अपन को कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट टर्म्स मैं आपको बताने जाता हूँ। ठीक है, अगर मान लो अपने को परसेंटेज W/B, ध्यान से सुनना, परसेंटेज W/B है और अपने को परसेंटेज W/W निकालने को बोल दे, तो अपन कैसे निकालेंगे, परसेंटेज W/B इज इक्वल्स टू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी। परसेंटेज W/B इज इक्वल्स टू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी।
ठीक है। और मान लो अपने को दे रखी है क्या, मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है और परसेंटेज W/W के बीच का रिलेशन मांग रहा है, तो अपन क्या लिखते हैं उसको, 10 इंटू परसेंटेज W/W इंटू डी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्या, एक और बार, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 10 इंटू परसेंटेज W/W इंटू डी अपॉन मोलर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर मान लो मोलैरिटी और डेंसिटी के बीच का कोई रिलेशन मांग ले, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू एम मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डी माइनस मोलैरिटी इंटू MW ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, मोलैरिटी और डेंसिटी के बीच का रिलेशन। अगर मान लो आपसे कोई मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का कोई मांग ले आपसे रिलेशन, तो अपन कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको बताऊं जो अपना मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन अपन किसी का कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना होता है उसका ऊपर रखते हैं अपन टोटल मोल्स कर देते हैं, जिसका निकालना होता है उसका अपन ऊपर रखते हैं अपन टोटल मोल्स कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, सॉल्यूट को अपन ऑलवेज रिप्रेजेंट करेंगे इसमें बी से, और सॉल्वेंट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे ए से। अपन को मान लो काई बी निकालना है, तो काई बी इज इक्वल्स टू एन बी, उसके मोल्स, बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, और मान लो अपन को काई ए निकालना है, तो अपन क्या करेंगे एन ए अपॉन टोटल मोल्स, एन ए प्लस एन बी। और जो इन दोनों का सम होता है काई ए प्लस काई बी का, वो किसके बराबर होता है अपना, 1 के बराबर। काई ए प्लस काई बी का जो सम होता है अपना किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, इस बात का भी आपको जो है ध्यान में रखना है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे। मैंने ऑलमोस्ट आपको जितनी भी अपने पास कंसंट्रेशन टर्म्स जो इसमें इस्तेमाल होती हैं और जो मोल्स में इस्तेमाल होती हैं, वैसे तो आपने ये मोल्स में ही पढ़ी होंगी, पर फिर भी मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दी, क्योंकि इनके सवालों में आपको कंसंट्रेशन के काफ़ी सवाल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन देखेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, अलग अलग चीज़ें जानेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन। वेपर प्रेशर क्या होता है, पहले तो वेपर प्रेशर होता है एट इक्विलिब्रियम पे जो अपना इसका क्या नाम है, वाटर एट लिक्विड फेज जो होता है वो बराबर होता है वाटर एट वेपर फेज। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, इसी चीज को अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, इसको अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस, उसको अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, ऐसा प्रेशर जो कि वेपर के द्वारा लगाया जाए ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, उसको अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, ये अपनी क्या हुई वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। अब अपन बात करते हैं अपने कुछ जो सब्सटेंस होते हैं, वोलेटाइल भी होते हैं और नॉन वोलेटाइल भी होते हैं। ठीक है, वोलेटाइल अपने कौन कौन से होंगे, जो अपने वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, वोलेटाइल कौन कौन से जो वेपर में आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं, और नॉन वोलेटाइल कौन से होते हैं जो वेपर में आसानी से कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, वोलेटाइल का अपना एग्जांपल है जैसे कि पानी है, ठीक है, मीथनॉल है, इथेनॉल है, ये सब अपने कैसे होंगे वोलेटाइल। ठीक है, ये अपने क्या हो जाते हैं वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर नॉन वोलेटाइल जैसे कि अपना यूरिया है, अमोनिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये सारे क्या है अपने नॉन वोलेटाइल है, ये अपने वेपर में कन्वर्ट नहीं होते अपने आप। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन देखेंगे वेपर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो मैंने आपको है ना वेपर प्रेशर की डेफिनेशन बता दी, मैंने वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल बता दिया। अब आपको जो रॉल्स लॉ है वो अपना बाद में आएगा, पहले मैं आपको
पहले मैं आपको सॉल्युबिलिटी बताता हूँ, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जो होती है अपनी, वो अपनी वो अपनी होती है 3 प्रकार की, ठीक है। पहले तो मैं आपको सॉल्युबिलिटी का मतलब बताता हूँ, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जो होती है अपनी, सॉल्युबिलिटी को अपन डिफाइन करते हैं ऐसे, डिफाइन एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि आप मान लो कि अपनी कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक में अपन कितनी CO2 मिला सकते हैं उसमें, उसको अपन क्या बोलेंगे, किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी। कितनी चीज अपन घोल सकते हैं उसको अपन बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, तभी तो आप जब भी किसी भी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते तो आपको फिस ऐसी आवाज आती है ना, तो वो इसी की वजह से आती है, क्योंकि उसके अंदर अपनी गैस भरी होती है, ठीक है। तो वही चीज अपनी सॉल्युबिलिटी कहती है। देखिए सॉल्युबिलिटी जो होती है अपनी 3 प्रकार की होती है अपनी, जो सिलेबस में है सॉल्युबिलिटी वो 3 प्रकार की, ठीक है। पहली अपनी क्या है, सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड। क्या है अपनी पहली, सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। अपन कोई भी सॉलिड चीज को लिक्विड में घोलेंगे तब उस पर क्या क्या इफेक्ट होगा वो अपन देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो अपना टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आएगा, अगर मान लो अपनी एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो अपना डेल्टा एच क्या होता है अपना नेगेटिव। और अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो अपना डेल्टा एच क्या होता है पॉजिटिव। अगर अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाने पे अपनी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, गिरती है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी, सॉलिड एंड लिक्विड की, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी गिरती है एक्सोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में इसका पूरा उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और सॉल्युबिलिटी का प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। कोई भी इफेक्ट नहीं होता किसमें, सॉलिड एंड लिक्विड वाली सॉल्युबिलिटी में, ठीक है। कोई भी इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और मैं आपको बताऊं अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से भी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और एक चीज से और बढ़ती है, अगर मान लो अपन लाइक डिजॉल्व लाइक करें, जैसे कि पोलर वाले सॉल्यूट सॉल्वेंट एक में मिलाएं, नॉन पोलर वाले एक में मिलाएं, तो उससे भी अपनी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अपनी बढ़ जाती है, ठीक है। उससे भी अपनी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये अपनी क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब अपन बात करेंगे आगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। अभी तक अपन किसकी बात कर रहे थे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अपन बात करेंगे गैस इन लिक्विड, ठीक है। गैस इन लिक्विड देखो, पहला जो फैक्टर अपना डिपेंड करता है टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, गिरेगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और आपको एक कीवर्ड याद रखना है, जो अपना सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड में थी वो अपनी प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं कर रही थी, पर इसमें प्रेशर पर डिपेंड करेगी। सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, ठीक है। क्या होती है अपनी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर के, ठीक है। इसको अपन सॉल्युबिलिटी को अपन किस में नाप सकते हैं, ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर ml में, इसमें अपन नाप सकते हैं, ठीक है। और इसी में अपना जो आता है बहुत ही फेमस लॉ जिसका नाम है हेनरी लॉ। अब अपन उसके बारे में देखेंगे। देखो हेनरी लॉ अपन को क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। और अपन प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो वो आएगा पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। KH इंटू मोल फ्रैक्शन। और एक और बात मैं बता दूं, जो अपना KH होता है वो हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। और अपना जो KH होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्युबिलिटी के, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपना सॉल्युबिलिटी के। और अपन हेनरी लॉ में सॉल्युबिलिटी नापते हैं कैसे, वो अपन नापते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अपना हेनरी लॉ में जो सॉल्युबिलिटी नापी जाती है वो किस में नापी जाती है अपनी, वो अपनी कैसे नापी जाती है, इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और अपना पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का अगर कोई ग्राफ पूछेगा तो अपना कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। और जो अपना KH होता है ना, ठीक है, जो अपना KH होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्युबिलिटी के, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपना किसके, सॉल्युबिलिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्युबिलिटी के। और जो KH की यूनिट होती है वो क्या होती है, खाली ATM, ठीक है। KH की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ATM। और ये अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है।
मैंने आपको कितनी सॉल्युबिलिटी बताई थी, 3 प्रकार की बताई थी। पहली कौन सी, सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड। दूसरी अपनी कौन सी, सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड। अब अपन तीसरी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे जो कि अपनी कौन सी है, सॉल्युबिलिटी लिक्विड इन लिक्विड, जिसमें अपना आता है रॉल्स लॉ। उसके बाद आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके बारे में बात करेंगे। फिर अपना क्या क्या आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट। उसमें क्या होता है अपना जो पी नॉट ए है, पी नॉट ए क्या होता है अपना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या होता है अपना पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और मान लो आपसे कोई पीए पूछे, पीए क्या होता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है। इसी में अपना क्या आता है, अपना रॉल्स लॉ आता है। वो क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। इसका मतलब, इस लॉ का मतलब ये है कि जो पी ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स ए की है। अगर मान लो अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो क्या आएगा, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, पी नॉट क्या बता रहा है अपना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एक्स ए क्या बता रहा है अपना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और पी ए क्या बता रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए। अब अपन बात करें सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन का बात करें तो अपना पी टोटल आता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और अपन इसको ये भी लिख सकते हैं, प्रेशर टोटल इज इक्वल्स टू, प्रेशर टोटल इज इक्वल्स टू पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी वी, पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ए प्लस पी वी, पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ए प्लस पी वी। ठीक है, ये भी अपन इसको लिख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, अब अपन को ये प्रॉपर्टी मालूम है कि अपना काई ए प्लस काई बी क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो अपन एक को चेंज करके अपन रीअरेंज करके ये वाली अपनी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, ये वाली अपनी क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। अब अपन बात करते हैं अपना जो रॉल्स लॉ का जो अपना ग्राफ आता है वो कैसा आता है। देखो, रॉल्स लॉ का जो ग्राफ आता है वो अपना ऐसा आएगा, एक तरीका से आप जैसे आपने टावर वगैरह देखे होंगे लाइट के, तो ऐसा कुछ आता है। ठीक है, ऐसा कुछ आता है अपना, एक तरफ से जा रहा होता है और एक तरफ से अपना कम होता है। ठीक है, एक तरफ से अपना जा रहा होता है, एक तरफ से कम होता है। इधर अपन क्या कर देते हैं, अपन काई ए 0 कर देंगे तो अपना काई भी क्या हो जाएगा 1, और उधर अपन काई ए 1 कर देंगे और अपना काई भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अपना इधर जो आएगा वो आएगा पी नॉट ए और इधर आएगा अपना पी नॉट बी। और अपनी जो जे वाली जो लाइन है, जे वाली जो लाइन है आपकी ऊपर वाली जो लाइन है, वो अपने को क्या देती है, वो अपने को देती है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी ए प्लस पी वी। ठीक है, ये अपने को दे देती है पी ए प्लस पी वी। ये वाली जो लाइन अपनी बनी है ये अपन को देती है। ठीक है, ये अपना किसका ग्राफ होता है, रॉल्स लॉ का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है अपना, रॉल्स लॉ का ग्राफ होता है। अब अपन बात करेंगे आगे इसी के संग अपना जो है दो टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, एक तो आइडियल सॉल्यूशन, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आप इधर से थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सवाल आ चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। अब आइडियल सॉल्यूशन देखो, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसपे अपना क्या नाम है, जो रॉल्स लॉ है वो फॉलो होता है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में रॉल्स लॉ फॉलो होता है और नॉन आइडियल में फॉलो नहीं होता। आइडियल सॉल्यूशन में फॉलो होगा, नॉन आइडियल में नॉट फॉलो होगा। ठीक है, आइडियल में जो पी ए है वो बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए के, और पी बी जो होता है वो बराबर होता है पी नॉट बी एक्स बी के। ठीक है, और जो इनमें इंटरेक्शन है जैसे कि सॉल्यूट सॉल्यूट,
सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट, इन सब का जो इंटरेक्शन है ये भी बराबर होता है। ठीक है, इन सब का जो इंटरेक्शन है ये भी अपना कैसा होता है, बराबर होता है। कैसा होता है अपना, बराबर, यानी कि ये पूरी तरीके से अपना रॉल्स लॉ फॉलो करता है। ठीक है, तो इसमें पीटी क्या होगा, पीटी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की याद करने की जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो इधर अपना क्या है, हेक्सेन हेप्टेन, आपको दोनों तरफ सेम सा दिखाई दे, जैसे कि हेक्सेन हेप्टेन, एन ब्यूटेन एन पेंटेन, ठीक है, बेंजीन टॉल्मीन, लगभग आपको सेम से दिखाई दे, इथेनॉल मीथेनॉल, तो आप किस में डाल दोगे उन सबको, आइडियल सॉल्यूशन में। ठीक है, और आपकी ये चार मेन प्रॉपर्टी जो इसमें आती हैं आइडियल सॉल्यूशन में, वो अपनी क्या होती है, डेल्टा बी मिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा एस मिक्स ऑलवेज पॉजिटिव, ये कह रहा है ना ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव, और डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो अपना आइडियल हो चाहे वो अपना नॉन आइडियल हो। ठीक है, डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो आइडियल हो चाहे वो नॉन आइडियल हो, नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव नेगेटिव हो तो भी अपना कैसा होता है ये, डेल्टा जी मिक्स और डेल्टा एच मिक्स। डेल्टा जी मिक्स ऑलवेज नेगेटिव सारे केसेस में, पॉजिटिव नेगेटिव नॉन आइडियल आइडियल में ऑलवेज नेगेटिव, और डेल्टा एच मिक्स जो है वो भी ऑलवेज पॉजिटिव इन आइडियल नॉन आइडियल पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अपन बात करेंगे इसी के संग अपना आइडियल सॉल्यूशन खत्म होता है, अपन बात करते हैं नॉन आइडियल की। देखिए, नॉन आइडियल में और आइडियल में यही अंतर है कि ये अपना रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करता, पहली बात, और दूसरा जो अपना पी नॉट ए जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू होता है पी नॉट ए एक्स ए के, और पीवी जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू होता है पी नॉट बी एक्स बी के। ठीक है, इसमें क्या होगा, अपने पास आते हैं दो प्रकार के डेविएशन। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो अपना इसमें इंटरेक्शन होता है। ठीक है, जो अपना इसमें इंटरेक्शन होता है सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल होता है। ठीक है, क्या होता है, नॉट इक्वल होता है। ठीक है, अब इसमें आते दो प्रकार के डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन अपने से क्या कहेगा, जो अपना पीए जो होता है वो बड़ा होता है पी नॉट ए एक्स ए से, पीवी जो होता है वो भी बड़ा होता है पी नॉट ए एक्स बी से, और पीटी होता है वो भी अपना इन दोनों के सम से बड़ा होता है। ठीक है, बस जो अपने इंटरेक्शन होते हैं ना, ए ए ए बी और ए से और बीवी से जो है छोटे होते हैं। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से छोटा होता है, किसमें, पॉजिटिव डेविएशन में। ठीक है, और बाकी देखो डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव, डेल्टा जी मिक्स पॉजिटिव, ये तो अपना दोनों में ही सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन में सेम है। ठीक है, और अपना जो डेल्टा एच मिक्स है और डेल्टा बी मिक्स है, देखो अपना इस जी क्या है, अपना ये पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो ये ऑलवेज क्या होंगे, ग्रेटर देन जीरो होंगे, ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव। और अपन बात करें अगर नेगेटिव की तो खाली सब उल्टा हो जाएगा, जो यहाँ बढ़ रहा था वो हमारा घट जाएगा, खाली एस और जी सेम रहेंगे। ठीक है, पी ए कम हो जाएगा इन दोनों के प्रोडक्ट से, पी नॉट ए एक्स ए से, पी बी भी कम हो जाएगा। ठीक है, और उनका इंटरेक्शन जो होगा वो सॉल्यूट सॉल्वेंट का वो ज़्यादा हो जाएगा, और अपना डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव, डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव, और डेल्टा बी मिक्स भी लेस देन जीरो होगा, और डेल्टा एच मिक्स भी लेस देन जीरो होगा। अब बात करते हैं अपना इसकी ग्राफ की। अगर मान लो अपना ये ग्राफ है, ठीक है, ये अपने दो ग्राफ है, एक जे ग्राफ है और एक जे ग्राफ है। ठीक है, मान लो अपना ग्राफ अगर इससे ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर मान लो अपना ग्राफ इन लाइनों से ऊपर जा रहा है तो अपना किसका कहलाया जाएगा, ये पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, इन लाइनों से अगर ऊपर जा रहा है तो अपना किसका ग्राफ है, ये पॉजिटिव का। नेगेटिव का मतलब इन लाइनों से नीचे जाए तो अपना ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन का। ठीक है, ये अपना कैसा हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन का, ये अपना कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन का। ठीक है, इसी के संग अपना पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन भी खत्म हुआ। अब खाली इनके एग्जाम्पल रह जाते हैं। देखो, आप ध्यान से सुने, एक कॉपी पे लिख लें। ठीक है, अपने जितने भी एल्कोहल हैं, वाटर है, CS2 है,
CCl4 है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ अपना, एल्कोहल, वाटर, CH2, CCl4, जितने भी ये सब हैं वो अपने किस में आते हैं, पॉजिटिव डेविएशन में। वो अपने किस में आएंगे, पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है। और बाकी बचे अपने जितने भी एसिड के संग किसी का भी कॉम्बिनेशन आया, चाहे क्लोरोफॉर्म एसीटोन का, क्लोरोफॉर्म भी अपन एक तरीके से एसिड में ले लेंगे, ठीक है। और अपना नाइट्रिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, चाहे किसी के संग भी अपना आ जाए तो अपना वो किस में चला जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में। किस में चला जाएगा अपना, नेगेटिव डेविएशन में। अब अपन बात करते हैं अपनी एजियोट्रॉप की, ठीक है। एजियोट्रॉप क्या कहता है, एजियोट्रॉप होता है मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड बिहेव एज अ सिंगल लिक्विड, मिक्सचर ऑफ दो लिक्विड का मिक्सचर एक लिक्विड की तरह बिहेव करे एट फिक्स टेम्परेचर, उसको अपन बोलते हैं एजियोट्रॉप, ठीक है। दो मिक्सचर का लिक्विड एक लिक्विड की तरह बिहेव करे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको अपन बोलते हैं एजियोट्रॉप, ठीक है। इट कैन ओनली सेपरेटेड, अगर इनका मिक्सचर बन भी गया तो खाली सेपरेट होगा बाई एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, ठीक है। अगर मान लो एजियोट्रॉप बन भी गया तो ये सेपरेट होंगे खाली एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन से, ठीक है। अब एजियोट्रॉप भी दो प्रकार के आते हैं अपने, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप अपना क्या कहता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप अपना कहता है जो अपना नॉन आइडियल सॉलिड, इसमें जो आते हैं ना मैक्सिमम मिनिमम में, नॉन आइडियल की बात करते हैं। अब आपको बस शब्द का उल्टा पकड़ना है, अगर मान लो कहीं मिनिमम लिखा आ जाए तो उसका उल्टा होगा, उस मिनिमम का होगा उल्टा, यानी कि मिनिमम में क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में पॉजिटिव डेविएशन, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में नेगेटिव डेविएशन। मिनिमम में क्या होगा, पॉजिटिव, मैक्सिमम में क्या होगा, नेगेटिव। मिनिमम में क्या होगा, पॉजिटिव, और मैक्सिमम में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। मिनिमम में क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन, और मैक्सिमम में क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन। जो प्रॉपर्टी अपनी पॉजिटिव डेविएशन की थी वो मिनिमम बॉइलिंग में आ जाएंगी सारी, और जो प्रॉपर्टी अपनी नेगेटिव डेविएशन में थी वो अपनी सारी किस में आ जाएंगी, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी मैं गलत बोल गया, ठीक है। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको अपन बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट के, तो वो अपना करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। वेपर प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इस बात का आपको जो है ध्यान में रखना है, अपना वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीजिंग पॉइंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपना बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है। अपन मैंने आपको एजियोट्रॉप के बारे में बता ही दिया। अब अपन देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो खाली किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे और नंबर ऑफ सब्सटेंस पे, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कभी भी इनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती, कभी भी इनके नेचर पे, पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करती कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस बात का भी आपको जो है ध्यान में रखना है। अपने पास चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएंगी, ठीक है। पहली अपनी RLBP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी अपनी एलिब्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी अपनी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी अपनी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन देखेंगे बार्नटॉप फैक्टर, फिर बार्नटॉप फैक्टर के बाद अपन एक करके सारी वो पढ़ लेंगे, सारी क्या पढ़ लेंगे, अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो वांट ऑफ फैक्टर अपन काय के लिए निकालते हैं, जब अपना कोई भी डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा हो, ठीक है, कोई भी टूटने वाली चीज हो, कोई भी जुड़ने वाली चीज हो, तब अपन आई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई अपन किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, आई निकाल सकते हैं अपन नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन, ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर बिफोर डिसोसिएशन से उसको अपन डिवाइड कर देंगे तो अपन ने क्या आ जाती है, आई आ जाती है, ठीक है। अपनी क्या आ जाती है, आई आ जाती है।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपन बात करते हैं आगे। ठीक है। आई अगर मान लो अपना नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो एसोसिएट नहीं होगा और डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वो ना तो एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा, ना ही तो एसोसिएट होगा ना ही डिसोसिएट होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वो डू नॉट शो एसोसिएशन, डू नॉट शो डिसोसिएशन। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जो अपना आई होता है वो क्या होता है, ऑलवेज वन होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जो अपना आई होता है वो क्या होता है, वन होता है। ठीक है, उसमें क्या आएगा अपना यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज, यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज, यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज, यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज। ऐसे वाले जो आपको दिखे वो अपने कैसे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इनके लिए आई क्या होता है, वन। और डिसोसिएट और एसोसिएट में अपन बात करें, डिसोसिएट और एसोसिएट में क्या होता है अपना, आई ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगा, और एसोसिएशन में क्या होगा, आई ऑलवेज स्मॉलर देन वन होगा। आई ऑलवेज ग्रेटर देन वन, आई ऑलवेज स्मॉलर देन वन किस में होता है, एसोसिएट में। ग्रेटर देन वन किस में होता है, डिसोसिएशन में। ठीक है, और इसमें आई का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू वन प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू अल्फा, वन प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू अल्फा। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एसोसिएशन वाले फॉर्मूले में डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, और इसमें अपना आई क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू वन प्लस आई इज इक्वल्स टू वन माइनस अल्फा ब्रैकेट में वन अपॉन n माइनस वन। ठीक है, एसोसिएशन का मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। एसोसिएशन का जो अपना आता है वो आता है अपना आई इज इक्वल्स टू वन माइनस अल्फा अपॉन वन अपॉन एन माइनस वन। ये अपना किसका होता है, एसोसिएशन का। ठीक है, ये अपना किसका होता है, एसोसिएशन का। और मान लो अपना आई अगर मान ले निकालने आए तो अपन कैसे निकालेंगे, जैसे कि पहले तो मैं आपको एन निकालना बताता हूँ। जैसे कि अपना जी है, ठीक है, तो अपने क्या होते हैं, नंबर ऑफ आयंस कितने बन सकते हैं वो अपन उसको अपन एन बोलते हैं। इसमें अपने कितने बन जाएंगे आयंस, अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो अपना एक बनेगा Na प्लस और दो बनेंगे SO4 2 माइनस, Na प्लस और SO4 2 माइनस। तो जब अपने कितने हो गए, दो इसके और एक इसका, और टोटल अपने कितने हो गए, तीन। तो अपन एन की वैल्यू क्या डाल देंगे, तीन। ऐसे अपन आई निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन चलते हैं अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर वन पे, जो कि अपनी कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये अपनी किसके लिए होती है, जब भी अपन कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं सॉल्यूशन में, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं सॉल्यूशन में, तो अपन RLVP वाला लगाते हैं। अगर मान लो अपनी दोनों चीज वॉलेटाइल है, सॉलिड भी वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है, तो अपना क्या लगेगा, रॉल्स लॉ। और मान लो अपना सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है, और सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, तो अपना कौन सा लगेगा, RLVP। ठीक है, RLVP लगेगा। RLVP का जो फॉर्मूला आता है वो आता है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू आई काई बी। ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू आई काई बी। ठीक है, और जो अपना पी नॉट ए माइनस पी एस होता है वो अपना क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी एस को अपन बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इसको अपन बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि अपनी किस करार होती है, आई इंटू काई बी। ठीक है, और फॉर डाइल्यूशन में अपन बात करें, अगर डाइल्यूशन में बात करें तो अपन क्या करते हैं, अपना ये फॉर्मूला हो जाता है, खाली इतना बदल जाएगा, इसको अपन खोलेंगे अपन काई बी को खोलेंगे तो क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सॉरी, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो अपने डाइल्यूशन की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा छोटी मोल्स आते हैं, डाइल्यूशन के काफ़ी छोटे मोल्स आते हैं, तो नीचे से अपन क्या कर देते हैं, उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो अपना फॉर्मूला ये बन जाता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू आई इंटू एन बी अपॉन एन ए, आई इंटू एन बी अपॉन एन ए, आई इंटू एन बी अपॉन एन ए। अगर मान लो आपको कैलकुलेशन इजी करनी है तो अपना एक और फॉर्मूला आता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, आई इंटू एन बी अपॉन एन ए, आई इंटू एन बी अपॉन एन
ई, ठीक है। ये अपनी क्या होती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप इसमें जो पीएस होता है वो अपना सॉल्यूशन का होता है, पी नॉट होता है वो अपना प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का होता है, ठीक है। वेपर प्रेशर ये सब आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, आप इसको वैल्यू मतलब फॉर्मूला डालना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपनी सेकंड टाइप की, जो आपकी वो आती है, क्या नाम है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसका नाम है अपना एलिवेशन इन फ्रीजिंग सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें भी क्या होता है, जब अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं सॉल्यूशन में, तो अपना बॉइलिंग पॉइंट पहले से ज़्यादा हो जाता है, तभी तो अपन इसको बोलते हैं एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है घटना, ठीक है। तो एलिवेट हो गया यानी कि बढ़ गया, ठीक है। और जब अपना वेपर प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है। अब अपना एलिवेशन जो डेल्टा टीवी होता है उसको अपन लिखते हैं डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू टीवी माइनस टीवी नॉट, टीवी माइनस टीवी नॉट, ठीक है। टीवी क्या होगा, अपना सॉल्यूशन का होगा, टीवी क्या होता है, सॉल्यूशन का होता है, और अपना टीन टीवी नॉट जो होता है वो प्योर सॉल्वेंट का होता है, ठीक है। टीवी अपना किसका होता है, सॉल्यूशन का होता है, और टीवी नॉट जो होता है वो अपना होता है प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। क्या होता है, टीवी नॉट प्योर सॉल्वेंट का होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, और टीवी किसका होता है, सॉल्यूशन का। तो इसका जो फॉर्मूला आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का आता है डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू आई के वी इंटू एम। एम क्या होता है यहाँ मोलालिटी, के वी क्या होगा मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं अपन इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। और अपन केवी की अगर यूनिट निकालें तो वो आती है केल्विन इंटू के जी अपॉन मोल इनवर्स, केल्विन इंटू के जी अपॉन मोल इनवर्स, ठीक है। ये अपनी किसकी आएगी, केवी की यूनिट आ गई। केवी की अपनी जो वैल्यू होती है फॉर वाटर, ठीक है, वो अपनी कितनी होती है 0.52, 0.52 अपनी किसकी होती है, केवी की ये होती है वैल्यू होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपना वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ, जो कि अपना इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आता है। जे वाली जो लाइन आपको दिख रही है पहली वाली, जे अपनी किसकी है, सॉल्वेंट की, और जे वाली किसकी है, सॉल्यूशन की, ठीक है। जब अपन ने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट नहीं मिलाया था, ये तब का ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं जो अपना टीवी नॉट है, ठीक है, सॉल्वेंट वाला अपना क्या है, प्योर सॉल्वेंट वाला टीवी नॉट है, ठीक है। तो अपना पहले कम था, और जैसे ही अपन ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो फिर अपना ग्राफ थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया, यानी कि अपना टेम्परेचर बढ़ गया। और जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो अपना क्या देता है, डेल्टा टीवी देता है, ठीक है। क्या देता है अपना, डेल्टा टीवी। और आपको ध्यान रखना है जो अपना डेल्टा, इसमें डेल्टा टीवी जो होता है ना, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टीवी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपना आई के, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसमें इसमें अपन पढ़ेंगे आगे, तो डेल्टा टी एफ जो होता है इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के, ठीक है। ये अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको याद रखें। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, अपना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपना टी एफ के। इस बात का भी आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। अपन बात करते हैं डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है जब अपन ने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया इसमें, तो पहले जो अपना फ्रीजिंग पॉइंट था उससे जो है कम हो गया, ठीक है। पहले जो अपना फ्रीजिंग पॉइंट था अपना उससे क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। यानी कि टी एफ नॉट इसमें क्या होता है, बड़ा होता है एज कम्पेयर टू टी एफ। टी एफ नॉट यानी कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और टी एफ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डेल्टा टी एफ का अपन क्या लिखते हैं इसमें, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, टी एफ नॉट माइनस टी एफ अपन को क्या लिखते हैं, अपन इसको डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ भी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। इसका फॉर्मूला आएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम, आई इंटू के एफ इंटू एम। के एफ को बोलते हैं अपन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और केएफ की वैल्यू फॉर वाटर क्या होती है, 1.86, क्या होती है अपनी 1.86, ठीक है। अब मान लो जो अपना वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है, ठीक है। अब अपन देखते हैं अपना जब लिक्विड सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने से पहले था ज्यादा, ठीक है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले था क्या, ज्यादा।
फिर जैसे ही अपन ने मिलाया तो अपना सॉल्यूशन का क्या हो गया, धीरे 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 करके कम होने लगा, तो अपना सॉल्यूशन का पीछे हो गया और सॉल्वेंट का इसमें आगे आ गया। जी अपना क्या है टी एफ नॉट, जी अपना क्या है टी एफ नॉट सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और टी एफ अपना सॉल्यूशन का। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अपने को क्या देगा, डेल्टा टी एफ। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अपने को क्या देता है, डेल्टा टी एफ। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अपन लास्ट बात करते हैं अपना लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसी के साथ आपका चैप्टर भी खत्म होने वाला है। ठीक है, वो अपना है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अपन उसको पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, अपन इसको पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, इसको अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट यानी कि एकदम से रैंडम मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू एसपीएम फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, उसको अपन बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला आता है, पाई से डिनोट करते हैं अपन उसको, पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी। पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी। सी क्या होता है अपना इसमें, मोलरिटी होता है। आर अपना एज यूजुअल गैस कांस्टेंट, टी अपना टेम्परेचर। अब मान लो अपने को आइसोटोनिक बोलना, आइसोटोनिक यानी कि अपना जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दोनों का बराबर है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दोनों का बराबर है। ठीक है, और मान लो अपने को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते, तो सॉल्यूशन हैव लो ओपी। ओपी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन का जो होता है लेस होता है ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें, हाइपोटोनिक में। और अपन बात करें हाइपरटोनिक में, तो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, हाइपर में क्या होता है, ज्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और हाइपो में क्या होता है अपना, लो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इस बात का आपको जो है ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं, मैं अगर दो डिफरेंट सॉल्यूट लूं, ठीक है, दो डिफरेंट सॉल्यूट लूं, तो उसका अगर अपने को पाई निकालने को बोले तो कैसे निकालेंगे, तो वो अपन निकालते हैं I1C1 प्लस I2C2 अपॉन बी इंटू आर टी। देखो जो अपना वॉल्यूम होता है वो सेम होता है। ठीक है, जो अपनी बदलती है वो खाली आई बदलती है और कंसंट्रेशन बदलती है, तो अपन दो डिफरेंट सॉल्यूट का ऐसे निकाल लेंगे, I1 इंटू सी वन प्लस I2 इंटू सी टू अपॉन बी इंटू आर टी। तो जो होता है टू डिफरेंट सॉल्यूट के लिए। अब अपन बात करें टू डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए, तो पाई 1 B1 प्लस पाई 2 B2 इज इक्वल्स टू पाई 3 B3। पाई 1 B1 प्लस पाई 2 B2 इज इक्वल्स टू पाई 3 B3, और B3 अपन को निकालना हो तो B1 प्लस B2। ठीक है, इसी के साथ आपका जो है सॉल्यूशन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने आपका इसका पूरा रिवीजन करा दिया अच्छे से। अगर आपको कुछ लगता हो कि कोई चैप्टर आपका मतलब कोई भी आपकी चीज इसमें मिस हो रही हो, तो आप जो है बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और आप जो है इसका फोटो ले लें ताकि आप आसानी से इसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, जी इसका पेज 1 है। ठीक है, खाली मैंने 2 पेज में काफ़ी अच्छे आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करे हैं, इसमें आपको ज़्यादातर सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे। ठीक है, जी आपका पेज 1 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा पेज 1 का, और जे इसका पेज 2 है। ये इसका पेज 2 है। ठीक है, इस वीडियो में खाली इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट टू ऑल नीट एस्पिरेंट। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। मैं आपको कुछ ऐसे ही और भी चैप्टर्स के रिवीजन कराऊंगा, जैसे जैसे धीरे धीरे करके चैप्टर्स आपके सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा वैसे मैं आपको कराता रहूँगा। ठीक है, एक कोशिश यही करूँगा कि 1 शॉट में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो। अगर मान लो आपका कोई चैप्टर बड़ा भी होता है तो उसके 2 या 3 पार्ट में मैं आपको पूरा करा देता हूँ। ठीक है, ये आपका काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो भी मैंने आपको 50 मिनट के अंदर अंदर पूरा रिवाइज करा दिया। ठीक है, ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।